विद्यार्थी मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है सहायक क्रिया। प्रश्न क्रमांक 4.4। प्रश्न ऐसा होता है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सहायक क्रियाएं चुनकर उनका मूल रूप लिखो। इससे आसान प्रश्न कोई है नहीं, सिर्फ एक बताया है। यहाँ पे दो आपको सेंटेंस वाक्य मिलेंगे। करामत अली लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। दूसरा वाक्य है, माधव ने पुस्तक पढ़ ली। अब आपको ढूंढना है सहायक क्रिया, और मैं आपको एक वाक्य में बताऊं कि सहायक क्रियाएं ढूंढना कितना आसान है। तो सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। तो ढूंढते हैं हम लोग। करामत अली लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, इस वाक्य का अंतिम शब्द क्या है? तो वो है आया। तो आपका उत्तर है आया। तो आपने लिखा सहायक क्रिया बरोबर आया। अब इसकी मूल जो क्रिया है हमको लिखनी है, क्योंकि आपको इसको मिलेगा आधा अंक। तो इसकी मूल क्रिया क्या है? आया मतलब बिल्कुल बिल्कुल आना। आया मतलब आना। आपने ऐसे लिखा, आपको मिला एक अंक। अब दूसरा प्रश्न है, माधव ने पुस्तक पढ़ ली। तो आप बता सकते हैं सहायक क्रिया वाक्य के अंत में आती है, अंत में। तो अंत वाला शब्द कौन सा है? ली। तो यहाँ पे हमने लिखा उत्तर ली, और इसकी मूल क्रिया क्या है? लेना। तो उत्तर है आपका मूल क्रिया लेना। ठीक है। तो अगर यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता, तो सहायक क्रिया ढूंढने के लिए यहां से मत पढ़िए, उल्टा आइए। वहां से इधर आने के बाद जो पहला शब्द मिलेगा वो होता है सहायक क्रिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आने पर जो पहला शब्द मिलता है वो है सहायक क्रिया। तो ज़्यादा सोचो मत, वाक्य के अंत में जो भी शब्द है उसको नीचे लिखो और उसका मूल रूप लिखो, मूल क्रिया लिखो। आपको एक अंक आसानी से मिल सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा प्रेरणार्थक क्रियाएं। ये आप 8वीं से पढ़ रहे हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? बहुत आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। 4.5 इसका हम चार्ट बनाते हैं। तो पहली होती है मूल क्रिया, पहली होती है मूल क्रिया। दूसरी होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक। आपको मैं एक बात बताऊं, यहां पे प्रत्यय लगता है आना क्रिया को, और वहां पे प्रत्यय लगता है वाना, वाना प्रत्यय लगाएंगे। तो आना वाना, आना वाना। तो क्रिया है हंसना। अब इसको पहले क्या लगाएंगे? आना। तो हंसाना, हंसाना ये क्रिया हुई, और फिर वहां पे हंस वाना प्रत्यय है। तो क्रिया बन चुकी है हंसवाना। अब देखेंगे हम दूसरी क्रिया। अब आप बताइए पीना। तो पीना पहली क्रिया होगी प्रथम प्रेरणार्थक में पिलाना। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दूसरा पी था, यहाँ पे पहला पी बन चुका है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका अंक जा सकता है। फिर यहाँ पे वाना प्रत्यय लगा, पिल वाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। आगे है पढ़ना। ठीक है। तो आना पढ़ाना, 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 और वहां पे वाना है पढ़वाना। अब यहां पे लिखेंगे हम लिखना मूल क्रिया है। तो लिख आना मतलब लिखाना, और आगे वाना लिखवाना, लिखवाना। उसके बाद देना, दिलाना, ये सब आप जानते हैं। दो आपको क्रिया आएंगी, आपको दोनों भी लिखनी। दिलाना, दिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना। उसके बाद मरना, मराना,
आना, मराना और वाना, मरवाना। उसके बाद क्रिया है नहाना। चलो इसको सोचना पड़ेगा। नहाना, नहलाना और नहलवाना। ऐसी बहुत सारी क्रिया है, आप सब जानते हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये, आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। दो क्रिया आती है, आप दोनों भी लिखो। गलती से अगर गलती हो जाए तो भी आपका अंक नहीं जाने वाला। इसका एक अंक आपको तो आसानी से मिलना ही है। अब तक हमने देखे 5 प्रश्न और 5 प्रश्नों के आपको 5 अंक बड़े आसानी से मिल सकते हैं। थोड़ी सी पढ़ाई और 5 मिनट में या फिर 3 मिनट में ये प्रश्न आपको 5 अंक दिला सकते हैं।